सुकून देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पिछले दिनों अगर आपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों के बारे में देखा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो एक नाम जरूर आपके जहन में होगा, पूजा देवी। ये एक ऐसी शख्सियत है जम्मू कश्मीर की, एक ऐसी बेटी है जिन्होंने सोसाइटी के एक बहुत बड़े स्टिग्मा को तोड़ा। आज जहां लड़कियां हर शोबे में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, वहीं कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां सोसाइटी का एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच होता है। इसी तरीके का एक स्टिग्मा है ट्रांसपोर्ट, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। और इस स्टिग्मा को तोड़ने वाली जम्मू कश्मीर की पहली बेटी पूजा देवी बनी है, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो पूजा, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। पूजा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ रहती हैं और ये ड्राइविंग का शौक आपको कैसे आया, आपको कैसे ख्याल आया कि आपको ड्राइविंग करनी चाहिए? मेरा नाम पूजा देवी है, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, स्टेट जम्मू से। तो मेरा ये बचपन का सपना भी था कि मैं बड़ी गाड़ी कभी चला पाऊँगी, लेकिन अपने पे तो कॉन्फिडेंस था कि मैं चला लूँगी। लेकिन उम्मीद इसलिए टूट जाती थी कि हम जिस फैमिली में मुझे जन्म दिया गया है, वो फैमिली भी कभी गाड़ी लेने के मतलब ले नहीं सकते थे कभी। और जब वहाँ मेरी शादी हुई तो वो भी गाड़ियों से तो कोसों दूर हैं। वो जैसे पहाड़ी एरिया में तो काफ़ी, जैसे कोई गवर्नमेंट अप्लाई होगा तो वही गाड़ी लेगा, और तो कोई नहीं ले सकता। और किसान जो होते हैं वो तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कभी गाड़ी लेंगे। तो इसलिए मेरी उम्मीद टूट जाती थी कि हम कभी गाड़ी नहीं ले सकते, ना ही मैं कभी अपना शौक़, कार चलाने का भी शौक़ कभी नहीं पूरा होगा मेरा। फिर जैसे जैसे शादी होगी, छोटी उम्र में शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, फिर तो मुझे यही लगा कि मुझे खाली चूल्हा चौका ही संभालना है और मैं उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। तो फिर मैंने एक कंपनी में काम किया, डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग में। वहाँ से मुझे थोड़े से पैसे मिले, 50-60 हज़ार रुपये। तो वहाँ से मैंने एक बड़ी पुरानी सी गाड़ी जो 40-45 हज़ार से मतलब मुझे मिल गई। तो फिर मैंने उसी से सीखा, ड्राइविंग भी सीखी, और कभी किसी को बोला कि मुझे सिखाओ थोड़ा बहुत, तो बहुत ही जल्दी मैंने सीख ली, हफ्ते के अंदर ही। फिर मैंने उसी गाड़ी को थोड़ा गांव में जैसे गाड़ियों की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से मैंने सवारियाँ भी उठाना स्टार्ट कर दिया। उसी गाड़ी को टैक्सी यूज़ करने लगी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से थोड़े पैसे इकट्ठे करके और गाड़ी ले ली, इको गाड़ी ली। वहाँ से भी मैंने फिर सवारियाँ ले जाती थी, उत्तराखंड वगैरह, हरिद्वार, कभी जम्मू हॉस्पिटल में आती रही, कभी पठानकोट के लिए सवारी, कोई शादियों की कोई सवारी। तो इस तरह से फिर मुझे लगा कि अब ये टैक्सी चलाने का काम ये जो है, रात को भी चलना पड़ता है, तो रात को कभी रुकना पड़ता था। तो फिर बड़ी मुश्किल आती थी, डर भी लगता था कि पता नहीं कैसे लोग रास्ते में मिलेंगे, मतलब कैसा रिएक्शन होगा लेडी के साथ। तो सोच ही ऐसी रहती है लोगों की कि कोई अकेली लेडी देखी नहीं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ जम्मू मटर मारुति का, वहाँ पे मैंने ड्राइविंग सिखाने का काम करने लगी। उनके पास जॉब मिल गई मुझे। उसके बाद साथ में मैंने हैवी लाइसेंस भी अप्लाई कर दिया। तो फिर थोड़ी कोशिश करती गई तो आगे बढ़ती गई। तो अब मेरा हैवी लाइसेंस आ गया। वो भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आरटीओ का टेस्ट पास कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे बड़ी गाड़ी कौन देगा। तो जिन्होंने मुझे गाड़ी दी, बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशी हुई कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरे पे भरोसा कैसे कर लिया। लेडी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे गाड़ी दे दी, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह जी। तो छन्नी चढ़वाल से हैं, जिन्होंने ट्रक पे मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करवाई। और उसके बाद मेरा लाइसेंस बन गया, उन्हीं की गाड़ी पे मेरा टेस्ट पास हो गया। तो फिर मुझे लगा कि अब मेरा जो लास्ट टारगेट है मेरा बस चलाने का, तो अब मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ। अब मेरे पास लाइसेंस आ गया, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी। और यहाँ पे बेरा हाउस में रसपाल जी हैं, मैनेजर साहब, प्रधान जी बैठे थे वहाँ पे।
तो मैं से डरते डरते उनको बोला कि मेरा शौक़ है बस चलाने का, तो मैंने बस चलानी है, क्या आप मुझे बस के साथ रख सकते हो। मुझे तो लगा कि उन्होंने 2-4 महीने ऐसे मुझे रखना है गाड़ी के साथ, उसके बाद पता नहीं कब देंगे मुझे ड्राइव करने के लिए। लेकिन ऐसे मतलब सपना सा देखा मैंने कि उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया और मुझे गाड़ी लेके कठुआ भेज दिया कि जाओ सवारी लेके और सवारी ले जाओ, फेरा लगा के आओ। तो मुझे ऐसे सपना सा लगा कि देखो भगवान इतनी जल्दी मेरा सपना ये कैसे पूरा हो गया। तो मैं उनका भी थैंक्स करती हूँ रिस्पाल जी का, जिन्होंने मतलब बस देने का भरोसा किया मेरे ऊपर। मैं बहुत ही उनकी आभारी हूँ। तो इस तरीके से आपका जो शौक था शुरू में ड्राइविंग का, तो उसको आपने इस तरीके से अपने करियर में बदला, जो आप बता रहे हैं। जी सर, क्या था कि मुझे पढ़ने का भी शौक काफ़ी था कि पढ़ लिख के कुछ बनूंगी। पहले तो मेरा शौक था कि मैं पुलिस की नौकरी भी करूंगी, लेकिन मेरे पापा जब मैं छोटी थी तो वो बीमार रहते थे। तो 4 बहनें और एक भाई था, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि दूर दूर स्कूल हैं, डेढ़ घंटा लगता था स्कूल तक जाने के लिए पैदल। तो उन्होंने बोला और तो लड़कियाँ कोई भी नहीं जा रही, तुझे मैं अकेले कैसे भेजूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे बीच में मेरी पढ़ाई छुड़ा ली 5वीं क्लास में। तो फिर मैंने सोचा ये सारे सपने मेरे रह जाएंगे, तो अगर मैं कुछ काम करूँगी भी तो कैसे करूँगी, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ भी। फिर मैंने यहाँ पे जम्मू में एक स्कूल से मैंने स्कूल का पेपर पास किया और वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट बनवाया कि जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से मुझे लाइसेंस मिला, क्योंकि लाइसेंस भी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं मिलता है कि अगर क्वालिफिकेशन कम होगी तो बंदे को लाइसेंस भी नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो फिर मैंने ये थोड़ी थोड़ी कोशिश ऐसे की। तो गरीबी की वजह से हम आज भी उसी तरह के गरीब हैं। आज भी मेरे पास कोई छोटी गाड़ी नहीं है चलाने के लिए, स्कूटी पे चलती हूँ, बच्चों को भी स्कूटी पे लेके जाती हूँ। चाहे मैं हर मीडिया पे लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ मुझे बोल रहे कि आप तो बड़े सुपरस्टार हो गए, लेकिन सुपरस्टार होने से क्या होता है, देखने से क्या होता है। हो सकता है हमारे पास खाने के लिए रोटी भी ना हो, तो ऐसे कोई मुबारक दे रहा है, कोई सम्मानित कर रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो चीज़ नहीं है मेरे पास। मैं चाहती हूँ, अब गवर्नमेंट भी देख रही है मुझे कि मुझे एक्सपीरियंस है, गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, बड़ी या छोटी कोई भी दे दो। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मेरी हेल्प करनी चाहिए कि मुझे कोई चाहे छोटी गाड़ी भी दे दो जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिले और मैं अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, जहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ। मैं अपने सपने तो चलो पूरे हो ही गए, लेकिन बच्चों के भी जो सपने होंगे वो भी पूरे कर सकें। पूजा, ये आपका फैसला कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एरिया में आप आई, आपने बताया कि किस तरीके से आपने छोटी गाड़ी से शुरू किया, टैक्सी से शुरू किया, फिर अभी आप बस चला रही हैं। तो इस सारे सफ़र में आपको बहुत सारी मुश्किलें भी आई होंगी। मुश्किलें तो बहुत आई है, वो आज भी मुझे अगर मैं याद करूं तो मुझे रोना आ जाता है। लेकिन चलो, कहते हैं कि जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि भगवान ने शायद इससे पहले मुझे मुश्किलें इसलिए दी है, मेरी परीक्षा ली है, बहुत सारी परीक्षा ली है। जब मैं जम्मू में आई थी तो मेरे पास वही पुरानी सी गाड़ी थी, एक अल्टो, तो वही मैं लेके आई थी, उसमें मेरा सामान पड़ा था। तो मुझे फ़िलहाल तो कोई रूम नहीं देना चाहता था, बोलते थे अकेली लेडी है, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं, तो कोई रूम नहीं देता था। इसलिए फिर मैं गाड़ी में सो जाती थी। जीएमसी पार्किंग में, जो हॉस्पिटल की पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी लगाती थी, वहाँ से कैंटीन से खाना लेके। तो वहाँ पे बच्चे भी साथ थे, तो गाड़ी में हम सो जाते थे सीट पे। तो ऐसी भी परेशानियाँ आई हैं। चलो, लेकिन आपने उन सारी परेशानियों पर जीत पाते हुए आज आप कम से कम इस मकाम पर हैं कि हर जगह आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, हर जगह आपकी तारीफ सुनने को मिल रही है और हर कोई जो आपके काम को देख रहा है तो आपसे प्रेरणा ले रहा है। इसी सिलसिले में पूजा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे समाज में जो लड़कियां हैं, जो आपकी तरह हैं, जो उपेक्षित हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, मैं चाहूँगा कि आपका मैसेज ज़रूर उनके लिए हो, एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज।
बिल्कुल, आज जब मुझे लड़कियां देख रही होंगी तो उनके अंदर भी कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो पहले भी था और आज भी है, लेकिन बात यही होती है कि उनको रोका जाता है। पहले तो मायके वाले रोकते हैं जब अनमैरिड होती हैं, तो जब शादी हो जाती है तो ससुराल वाले तो ऐसा रिएक्शन करते हैं जैसे कि वो खरीद लेते हैं उनको, तो उनको हर चीज़ से मना किया जाता है, बस उनको अपने इशारों पे नचाया जाता है कि हमारी मर्जी के आप खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकती। तो यही होता है कि लेडी और जेंट्स दोनों को भगवान ने भेजा है यहाँ पे अपना अपना हक जीने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। कोई गलत करेगा तो उसको उसकी सज़ा भगवान देगा उसको, इंसान कोई किसी को सज़ा नहीं दे सकता। तो अगर कोई अच्छा किसी का सपना है तो वो उसके ऊपर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही मैसेज करना चाहती हूँ सभी को कि जैसे मोदी साहब ने बोला हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलने से कुछ नहीं होता है। बेटियों को पहले अपनी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी जीने से मतलब रोकना नहीं चाहिए है, उनको आगे आने देना चाहिए है। एक हिसाब से जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारी बहुएं, वो भी किसी की बेटियां हैं जो घूंघट निकाल के बेचारी एक दुपट्टा पीछे नहीं कर सकती अपना ससुर के सामने या जेठ के सामने। मेरी लाइफ भी ऐसी थी कि जब मैं गांव में थी तो बस घर में गैया रखी है, उनको घास डालो, मतलब उनकी परवरिश करो, बस यही था। फिर मैं जब सिटी में आई तो यहाँ पे देखा कि हर एक लेडी सिटी की कमाने जा रही है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि अगर कोई लेडी कमाने जाए बाहर तो उनको शर्म समझते हैं कि अपने पति के होते हुए तू क्यों कमाने जा रही है, इस बात की बहुत ज़्यादा शर्म समझी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडी सब कुछ कर सकती है, ये नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि लेडी के अंदर दिमाग नहीं होता है, कोई लेडी गाड़ी लेके आ रही है तो लोग दूर भागते हैं कि पता नहीं कहाँ मार देगी कहाँ क्या, लेकिन मैक्सिमम जितने भी एक्सीडेंट्स होने को मिल रहे हैं उनमें लेडी नहीं होती है जो एक्सीडेंट करती है। बहुत सारे एक्सीडेंट जो है जेंट्स से ही हो रहे हैं, लेडी से इतने एक्सीडेंट नहीं कभी सुने हैं जितने जेंट्स से हो रहे हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि जेंट्स एक्सीडेंट नहीं करेंगे, लेडी ही करेगी। लेडी फिर भी थोड़ा डरते हुए चलाएगी, वो एक्सीडेंट नहीं करेगी। जेंट्स जो होते हैं डरते नहीं हैं, कहीं भी स्पीड से चलते हैं, मतलब बैड ड्राइव करते हैं, तो लेडी कभी एक्सीडेंट नहीं कर सकती है, फिलहाल सोच समझ के चलती है। पूजा, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपनी हिम्मत भरी कहानी, अपनी प्रेरणादायी कहानी हम सबको बताई और हमको सीख दी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पूजा देवी की कहानी एक सिर्फ कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक प्रेरणा है। एक ऐसी बेटी जो दूर दराज के एक गांव से उठकर आई, अपने समाज, फैमिली और इस सिस्टम से लड़कर उसने अपना नाम बनाया, अपने आगे बढ़ने की चाह को खत्म नहीं होने दिया। इससे हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। सुकून के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।